इस कलयुग भरी दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी बात सुनते हैं और उन्हें अपना कुछ कीमती वक्त दे पाते हैं। जी हाँ, अगर आप आज के वक्त में इस उम्मीद में हैं कि आपके पास श्रवण जैसी औलाद होगी या श्रवण जैसा बेटा होगा जो कि सारी उम्र आपका साथ देगा, तो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में गप्पू ताई बताएगी जो कि फिल्म के तौर पर आपको दिखाई गई है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गप्पू ताई में। गप्पू ताई लेकर आई है आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसकी फिल्म शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी। जी हाँ, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस में जो कलेक्शन है वो तो कुछ ये ही बयां कर रहा है कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग उतने एक्साइटेड नहीं हैं जितने कि वो पुष्पा 2 या फिर किसी और फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। आपको बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ फिल्म बनवास की, जो कि 20 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसका जो कलेक्शन है वो अभी तक वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया है जहाँ तक कि इस फिल्म का बजट है। ऐसे में इस फिल्म की कहानी बेहतर से भी बेहतरीन है, लेकिन इसका कलेक्शन बहुत ही कमज़ोर है, जो कि इसके फिल्म मेकर्स को और जिन्होंने भी इसमें काम किया है उनको काफ़ी निराश कर रहा है। इस फिल्म में आपको नाना पाटेकर नज़र आए हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द, यानी कि एक पिता के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी है। इस फिल्म की शुरुआत होती है नाना पाटेकर के परिवार, यानी कि उनके 3 बच्चों बहुओं के साथ, और इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से बच्चे पैसों के लालच के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच के लिए अपने परिवार को भी, यानी कि अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और उनकी जिस उम्र में उन्हें देखभाल करनी चाहिए, यानी कि जिस वक्त वो बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो ऐसे वक्त में वो उन्हें दूर छोड़ आते हैं। जी हाँ, गप्पू ताई इस कहानी को शुरुआत करती है क्योंकि इस कहानी में आपको अपनी असल ज़िंदगी का अंश ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने इस फिल्म को देखना ज़रूरी नहीं समझा होगा। जी हाँ, इस फिल्म में नाना पाटेकर मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और वो बीच बीच में कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो आक्रामक भी हो जाते हैं। और ऐसी हालत में जो उनके परिवार वाले हैं, यानी कि उनके 3 बेटे 3 बहुएं, जिस वक्त उन्हें उनका ख्याल रखना होता है, तो ऐसे ही वो चालाकी से उन्हें बनारस में छोड़ आते हैं और घर वापस आकर ये बताते हैं कि जो उनके बाबूजी हैं वो नदी में डूबकर ख़त्म हो गए, और वो सबको यही बताते हैं। और प्रॉपर्टी, यानी कि जो बिमला सदन होता है, उसको बेचकर राजस्व विभाग का जो पैसा होता है उसको भी, अपने माता पिता के पैसे को लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब वो नाना पाटेकर को बनारस में छोड़ कर आते हैं तो ऐसे में उनकी मुलाकात होती है वीरू से, और वीरू जो उनका बेटा ना होकर भी उनकी पूरी जो जर्नी है यहाँ पर उनके वापस घर पहुँचने तक की, उसमें उनका साथ देता है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी वीरू के साथ होती है और नाना पाटेकर को बाबूजी की तरह ट्रीट करती है। जी हाँ, जो वीरू होता है वो भी एक अनाथ होता है और उसका दोस्त होता है जो कि नाना पाटेकर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और वो उनके घर तक उनको पहुँचाने के लिए फैसला लेते हैं। ऐसे में इन दोनों की कहानी जो है वो चलती रहती है। नाना पाटेकर को काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो उनकी वाइफ होती है ख़त्म हो गई होती है, वो पूरे जो फिल्म है उसमें सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं को महसूस करते हैं और उन्हीं को ही देखने जैसा माहौल पूरा बना होता है। और ऐसे में अब इस फिल्म का जो एंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से बच्चे बिमला सदन, जो कि उनके माता पिता ने उनके फ्यूचर के लिए जो भी प्रॉपर्टी रखी थी, जो भी गोल्ड रखा था, वो लालच उसमें दिखाते हैं, उसे भी अपने पास कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में जब नाना पाटेकर पूरा ये फिल्म जब मतलब पूरे एंड तक आ जाती है और नाना पाटेकर घर पर आते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से उनका घर भी बिक गया है और उनके बच्चे क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को थप्पड़ भी मारते हैं। और फिर जब इस पूरी फिल्म का एंड होता है तो वो खुद ही अपना पिंडदान भी कर देते हैं। हालांकि वीरू यहाँ पर कहता है कि आपका पिंडदान मैं करूँगा क्योंकि वो उनका हक है, लेकिन तभी नाना पाटेकर की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद वीरू उनका पिंडदान भी करता है गंगा नदी पे, और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन इतना कम है जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है। अगर आपने ये कहानी नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी से
आपको ये पता चलेगा कि आजकल के बच्चे और आजकल ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कि सच में कुछ ना कुछ संदेश अपने साथ लेकर आती हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त पुष्पा 2 ने तो अपने बजट से भी ज़्यादा कमाई कर ली है, लेकिन ये जो फिल्म है, जो बनवास फिल्म है, वो अभी फ़िलहाल अपने बजट तक नहीं पहुंच पाई है और ऐसे में बेबी जॉन को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पर क्या आपने बनवास देखी या नहीं, और अगर आप इसे देखने नहीं जा रहे या फिर आप अपने बजट की वजह से इसे नहीं देखने जा रहे, तो आप इस फिल्म को तब ज़रूर देखिएगा जब ये टीवी पर भी आने लगेगी। वैसे अगर आपने देखी है ये फिल्म तो कपूताई को ज़रूर बताएं।